चलो आज हम लोग क्लास 9 का पहला पार्ट शुरू करेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.1 का ये सवाल नंबर पहला है। और इससे पहले हम लोग इसके विषय में संख्या पद्धति के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, सारी संख्याओं को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नमाला शुरू कर रहे हैं पहला सवाल से। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। बोल रहा है कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम बताए थे कि परिमेय संख्या क्या है कि वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहां p और q कोई पूर्णांक हो। ठीक है, वह पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि लिखवाए थे कि कोई भी परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहां p और q क्या है कोई पूर्णांक है और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 का, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया है कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं किसको, शून्य को लिख सकते हैं। तो p बटा q के रूप में लोग लिख सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, लेकिन शर्त यह होना चाहिए कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कंडीशन भी दिया गया है कि p और q क्या है, कोई भी पूर्णांक है और q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 0 को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जब p बटा q के रूप में लिख देंगे मतलब ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, तो अगर इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख दे रहे हैं तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो कैसे, ये क्या है, जैसे मान लो ये 5 लिखा हुआ है, सपोज मान लो कि 5 कोई संख्या लिखा गया है, तो अगर 5 लिखा गया है तो इसको हम लोग क्या लिखा रहता है रियल में 5 बटा में 1, मतलब नीचे हर q का मान हमेशा 1 रहता है। हम यहाँ पर लिखे या ना लिखे लेकिन 1 क्या रहता है, छिपा रहता है, हाइड रहता है ना। तो उसी तरह जैसे ये 5 को हम लोग 5 बटा 1 लिख सकते हैं, तो 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0 को 0 बटा 1। और बोला भी यह है कि q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो q को हम लोग 0 बटा 1 लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, p बटा q के रूप में है। ठीक है ना, p बटा q के रूप में। इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो क्या बोल रहा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो शून्य एक परिमेय संख्या क्योंकि नीचे बटा में 1 सबका छिपा रहता है। अगर यहाँ पर दे देता कि q बराबर 0 तो यह परिमेय नहीं होता, क्योंकि नीचे 0 रहता है तो वह परिमेय नहीं होता है।